Now we are going to see the next question, that is customer retention. अभी कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग देखें तो कस्टमर रिटेंशन मतलब कस्टमर्स को टिका के रखना। सी नाउ डेज द कंपटीशन हैज इंक्रीज लाइक एनीथिंग। एक जैसा प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारे मार्केटर्स मार्केट में अवेलेबल है। और अगर सपोज कस्टमर को हमारा कॉम्पिटिटर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है या रीजनेबल प्राइस ऑफर कर रहा है, सो देर आर चांसेस दैट अवर कस्टमर में स्विच टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। मतलब वो हमारे पास से कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है। तो उसमें फिर क्या होगा कि हमारे कस्टमर्स कम होंगे और नए कस्टमर्स हम लोग को बनाने पड़ेंगे, और नए कस्टमर्स बनाने के लिए वापस से हम लोग को प्रमोशंस करने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह करना पड़ेगा, पब्लिसिटी करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी वेरी कॉस्टली। वहीं पे अगर हम लोग कस्टमर्स को रिटेन करके रखेंगे, हम लोग अगर कस्टमर्स को टिका के रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जो हमारे रिटेन कस्टमर्स है वही हमारे बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो स्प्रेड करेंगे, मतलब हमारे बारे में पॉजिटिव सारे जो लोग हैं उनको बताएंगे और हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने में हेल्प करेंगे। मतलब मुझे कस्टमर्स को इंक्रीज करने के लिए और कोई भी प्रमोशन के ऊपर एक्सपेंसेस स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे। तो कस्टमर रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उन लोग को हम लोग को रिटेन करके रखना है। वही कस्टमर्स क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को बार बार परचेस करेंगे, प्लस हम लोग के लिए नए कस्टमर्स क्रिएट करने में भी वो हमको हेल्प करेंगे। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे प्रमोशन एक्सपेंडिचर पे हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इज कस्टमर रिटेंशन। इज सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है दैट आवर कस्टमर्स शुड रिमेन विथ अस, they should buy our product, they should not switch to the competitors product. That is called as customer retention. अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है। कस्टमर रिटेंशन encompasses the various strategies and actions a company implement to ensure that its existing customers remain loyal over an extended period। मतलब क्या होता है कि हमारे कस्टमर हमारे से लॉयल रहने चाहिए। जो मैंने आप लोगों को बताया, हमारे कस्टमर जो है कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाने चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग बिजनेस ग्रोथ, एज रिटेनिंग करंट कस्टमर इज ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन अक्वायरिंग द न्यू वन। ये भी मैंने आप लोगों को समझाया कि काफी ज्यादा जरूरी होता है कस्टमर को रिटेन करना, बिकॉज ये हमारे बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी जरूरी होता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे कि हमारा बिजनेस जो लॉन्ग टर्म ग्रो कर सकता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। मतलब क्या कि हम लोग को नए कस्टमर्स बनाने के लिए प्रमोशन के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सो हमारा कॉस्ट भी क्या हो रहा है, वहां पे कम हो रहा है। अगर नए कस्टमर्स को हम लोग अक्वायर करेंगे या नए कस्टमर्स हम लोग क्रिएट करने के लिए जाएंगे, तो वहां पे हम लोग को ज्यादा कॉस्ट ये इनकर करना पड़ेगा। सो उससे अच्छा हम लोग को क्या करना है, करंट कस्टमर्स को हम लोग को रिटेन करके रखना है। देन द प्राइमरी गोल ऑफ customer retention is to foster long term relationship with the customer by delivering consistent value, exceptional services and personalized experience। इसका मतलब कि हम लोग ये जो कस्टमर रिटेंशन कर रहे हैं, इसका प्राइमरी गोल क्या है, तो कस्टमर रिटेंशन से हम लोग क्या करना चाहते हैं, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। और उनको हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, देखो कंसिस्टेंट वैल्यू मतलब क्या कि हम लोग कस्टमर को कंसिस्टेंट सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, जिससे कस्टमर हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे और हम लोग को उनसे प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। कस्टमर वैल्यू क्या होता है वो हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर देखा हुआ है। सो डिलीवरिंग कंसिस्टेंट वैल्यू, एक्सेप्शनल सर्विसेज ना। एक्सेप्शनल सर्विस का मतलब क्या होता है कि हम लोग कस्टमर्स को क्या करेंगे, कुछ हटके यूनिक सर्विसेज हम लोग उन लोग को ऑफर करेंगे, जो जनरली हम लोग जो हमारे लॉयल कस्टमर्स नहीं है उनको नहीं ऑफर करते हैं, ताकि जो लॉयल कस्टमर्स है वो हमारे बिजनेस के साथ बने रहे। एंड पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस, पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस मतलब क्या है कि हम लोग कस्टमर को टेलर मेड सर्विसेज देंगे। मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको हम लोग पर्सनलाइज प्रोडक्ट या पर्सनलाइज सर्विस ऑफर करेंगे। सो ये हमारा जो कस्टमर रिटेंशन है उसका मेन गोल यही है कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको कंसिस्टेंट वैल्यू डिलीवरी कर सकते हैं, एक्सेप्शनल सर्विसेज दे सकते हैं और पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सकते हैं। Companies achieve this by engaging customers through regular communication, addressing their needs and concern promptly, and offering rewards or the loyalty programs that incentivize continued patronage। इसका मतलब क्या है कि कंपनी क्या कैसे अपने कस्टमर्स को रिटेन करके रख सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताए कि कंटिन्यूअसली कस्टमर के साथ हम लोग को कम्युनिकेट करना है, ताकि उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमको पता चले। फिर कस्टमर्स के नीड्स को हम लोग को यहाँ पे एड्रेस करना है, उनके जो भी कंसर्न या प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग को यहाँ पे एड्रेस करना है, मतलब क्या रिजॉल्व करना है। फिर ऑफरिंग रिवॉर्ड्स, उनको रिवॉर्ड्स वगैरह देना है। कैसे वो रिवॉर्ड्स दिए जा सकते हैं ताकि कस्टमर रिटेंशन हो, आगे हम लोग देखने वाले। और लॉयल्टी प्रोग्राम्स दैट इंसेंटिवाइज कंटिन्यूड पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है कि कंपनी के साथ कंटिन्यूअसली रहना।
तो जो कस्टमर कंटिन्यूअसली कंपनी के साथ रहेंगे तो उनको हमको क्या करना है, इंसेंटिवाइज करना है। सो वो यहाँ पे बताया है। बाय मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड एड्रेसिंग एनी इश्यू स्विफ्टली, मतलब स्विफ्टली मतलब क्या, फास्ट। मतलब जैसे हम लोग कस्टमर के साथ पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करते हैं और उनके इश्यूज को हम लोग फास्ट रिजॉल्व करते हैं, कंपनीज कैन एनकरेज रिपीट बिजनेस एंड प्रिवेंट द कस्टमर फ्रॉम स्विचिंग टू द कॉम्पिटिटर। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स के साथ एक रिलेशन डेवलप करेंगे, उनके इश्यूज को सॉल्व करेंगे, उससे कस्टमर्स क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को रिपीटेडली परचेस करेंगे और हमारे कॉम्पिटिटर के पास वो जाएंगे नहीं। स्विचिंग टू द कॉम्पिटिटर का मतलब क्या होता है, हमारे कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास चले जाना। देन इफेक्टिव कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी नॉट ओनली एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या, जितना हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स को रिटेन करके रखेंगे उतना कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, हमारे बिजनेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी मतलब क्या, हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर सपोज हमारे सारे कस्टमर जो है वो कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं तो हमारा बिजनेस वहां पे क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, मतलब बंद होने के चांसेस होंगे, प्लस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम। सो customer retention is very necessary for customer satisfaction as well as stability and profitability of the business। अभी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दिया है कि कैसे एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर्स को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है, एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, exemplifies effective customer retention through its comprehensive लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड पर्सनलाइज सर्विसेज। मतलब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए उनको, उनके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं और पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं। अभी क्या लॉयल्टी प्रोग्राम्स और पर्सनलाइज सर्विसेज एचडीएफसी बैंक ऑफर करती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द बैंक ऑफर्स रेंज ऑफ बेनिफिट्स सच एज एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन ट्रांजैक्शंस एंड पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइजेस टेलर टू द इंडिविजुअल कस्टमर नीड्स। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक क्या कर रही है, बहुत सारे बेनिफिट्स कस्टमर्स को दे रही है, जिसमें वो कस्टमर्स को डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे हैं, जैसे कि उनका अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करोगे उससे आप लोग जितना शॉपिंग करोगे उतना आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते रहेंगे। देन पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस, मतलब हर एक कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन ध्यान में रख के उसके हिसाब से उसको लोन के बारे में एडवाइस दी जा सकती है या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में एडवाइस दी जा सकती है, ये सब चीजें करते हैं। और ये भी कैसे, देखो, टेलर टू इंडिविजुअल कस्टमर नीड, मतलब हर एक कस्टमर की जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको डिस्काउंट दिया जाता है, रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं और पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है। तो ये सब चीजें जो एचडीएफसी बैंक करता है, जिससे क्या हो रहा है, उनका कस्टमर रिटेंशन जो है बढ़ते जा रहा है। HDFC Bank also engages with its customer through regular communication, including updates on the new products, special offers, personalized financial insights। वो रेगुलरली क्या करते हैं, कस्टमर्स को सारे अपडेट्स देते रहते हैं, जहां पे वो कस्टमर के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं और उनको बताते हैं कि कौन से नए प्रोडक्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, फिर वो लोन के रिलेटेड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हो सकता है। देन उनको स्पेशल ऑफर्स वगैरह जो है उनके बारे में अपडेट करता है और पर्सनलाइज फाइनेंशियल इंसाइट्स। By providing exceptional services and addressing customer needs proactively, HDFC Bank foster long-term relation with its client, encouraging their continued patronage and reducing likelihood them to switching to the competitor। मतलब क्या, इतनी सारी सर्विसेज एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है और उनकी नीड को एड्रेस कर रहा है, मतलब उनको जैसे चाहिए, उनकी जो जरूरत है वैसे उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनका कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बढ़ रहा है। और इसकी वजह से कस्टमर जो है पैट्रोनेज, पैट्रोनेज मतलब क्या होता है, हमारे बिजनेस के साथ कंटिन्यू रहते हैं और ये कस्टमर जो है कॉम्पिटिटर के पास स्विच होंगे नहीं। तो ऐसे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दिया है कि कैसे एचडीएफसी बैंक जो है वो कस्टमर को डिस्काउंट्स देते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइजेस वगैरह देते हैं, प्लस उनके साथ रेगुलरली कम्युनिकेशन करके उनको नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट्स देते हैं, स्पेशल ऑफर्स के बारे में बताते हैं। इससे क्या हो रहा है कि कस्टमर उनके साथ लॉन्ग टर्म रिटेन हो रहे हैं और कस्टमर जो है कॉम्पिटिटर के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी ऐसा है कि जहां पे भी आजकल काफी सारी कंपटीशन बढ़ती जा रही है। जो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो भी क्या कर रही है, आजकल काफी अच्छी सर्विसेज कस्टमर्स को दे रही है। सो जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कंपटीशन बढ़ चुका है और इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम लोग देखेंगे तो काफी सारी बैंक जो है वो आ रही है। सो इसके लिए एचडीएफसी बैंक जो अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए ये सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर। नाउ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर रिटेंशन, मतलब हम लोग जब कस्टमर को रिटेन करके रखेंगे, टिका के रखेंगे, तो उसके क्या फायदे होंगे। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कॉस्ट एफिशिएंसी।
अभी कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे होती है, तो जब मैंने आप लोगों को कस्टमर रिटेंशन का इंट्रोडक्शन बताया, वहां पे मैंने आपको बताया कि जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करके रखती है तो उससे आपका कॉस्ट कम हो जाता है। क्योंकि क्या है कि आप लोग आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करके रख रहे हैं, मतलब नए कस्टमर्स को आपको ढूंढना नहीं है या नए कस्टमर्स आपको अक्वायर नहीं करना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों को नए कस्टमर्स के लिए जो प्रमोशन के ऊपर एक्सपेंसेस करना पड़ रहा था वो अभी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो उनको रिटेन करके रख रहे हो। सो नए कस्टमर्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, प्रमोशन के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा चीज मैंने आप लोग को बताया कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो आपसे काफी खुश है, तो वो आपको क्या करेंगे, नए कस्टमर्स बनाने में भी हेल्प करेंगे। मतलब देखो, यहाँ पे नए कस्टमर्स बनाने के लिए आप लोगों को किसी भी तरीके से प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है प्रमोशन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। आप टीवी पे ऐड करो, सोशल मीडिया पे ऐड करो, किसी न्यूज़पेपर में ऐड करो, डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स करो, वेर एवर यू डू एडवर्टीजमेंट, आपको उसके लिए काफी सारे फंड जो होता है वो स्पेंड करना पड़ता है। फिर क्या लिखा है, मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट्स टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ कि रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर की वजह से क्या होगा, नए कस्टमर्स नहीं बनाने पड़ेंगे और मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर हम लोग को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा नहीं। दूसरा है इंक्रीज रेवेन्यू। तो इंक्रीज रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि जो हमारे रिटेन कस्टमर्स है, जिनको हम लोग रिटेन करके रख रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को बार बार परचेस करेंगे। प्लस अगर हम लोग ने कोई एडिशनल प्रोडक्ट या सर्विसेज वगैरह इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो उसको भी वो परचेस करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे कॉफी शॉप का एग्जांपल दे रहा था कि अगर सपोज कोई कस्टमर जो है वो कॉफी शॉप में बार बार आता है, लॉयल कस्टमर है, अगर हम लोग ने कोई पेस्ट्री वगैरह इंट्रोड्यूस किया तो वो क्या करेगा, वो पेस्ट्री को भी परचेस करेगा। मतलब कस्टमर हमारी कॉफी को भी कंटिन्यूअसली परचेस कर रहा है, वो काफी लॉयल है हमारा कस्टमर। प्लस हमने जो नई पेस्ट्रीज इंट्रोड्यूस की उसको भी वो परचेस कर रहा है, इससे क्या होगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ने में हेल्प हो जाएगा। अगर सपोज हमने कस्टमर को रिटेन नहीं किया तो क्या हो जाएगा कि हमारे एक तो कस्टमर्स गए, उसकी वजह से हमको थोड़ा सा लॉस होगा। प्लस नए कस्टमर्स हमको करने पड़ेंगे, उसका कॉस्ट हम लोग को आएगा, तो कॉस्ट की वजह से भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। सो जितना हो सके उतना हम लोग को हमारे कस्टमर्स को रिटेन करके रखना है, उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। बिकॉज जो हमारे कस्टमर रिटेन्ड है वो लोग हमारे प्रोडक्ट को रिपीटेडली परचेस करते हैं। प्लस यहाँ पे हम लोग को जो भी हमने एडिशनल प्रोडक्ट्स वगैरह मार्केट में लॉन्च किए उसको भी वो लोग परचेस करेंगे। इससे हमारे रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन। ब्रांड लॉयल्टी, रिटेन कस्टमर जो होते हैं वो जनरली ब्रांड लॉयल होते हैं। ब्रांड लॉयल्टी मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेस करते हैं, प्लस आपके प्रोडक्ट के बारे में वो लोग एडवोकेसी करते हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में वो लोगों को ही बताते हैं और वो आपके बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है वो स्प्रेड करते हैं। सो कस्टमर रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगा। मतलब वो कस्टमर जो एग्जिस्टिंग है वो आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेस करेंगे, प्लस दे विल रिकमेंड योर प्रोडक्ट टू द अदर्स। देन फोर्थ पॉइंट इज हायर प्रॉफिट मार्जिन। नाउ हायर प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या, जैसे ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया कि इंक्रीज रेवेन्यू के अंदर कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो कस्टमर्स है आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेस करें तो उससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। लेकिन एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरीके से कस्टमर एजुकेशन नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर एजुकेशन मतलब कस्टमर को कोई जानकारी वगैरह देना या फिर बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पे कस्टमर को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, देखो, जब आपके कस्टमर्स आपके हाथ से चले जाते हैं तो नए कस्टमर्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा डिस्काउंट्स देना पड़ेगा। उसमें आपका कहीं ना कहीं पे लॉसेस हो सकते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। लेकिन जब आप लोग आपके कस्टमर्स को रिटेन करके रखोगे उससे क्या होगा, आपको कस्टमर को एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी नहीं देनी पड़ेगी प्रमोशंस के थ्रू। और उनको ज्यादा हम लोग डिस्काउंट्स भी नहीं देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब वो कस्टमर जो हमारा रिटेन्ड है उसको हम लोग जितना भी डिस्काउंट दे रहे हैं उससे वो हैप्पी है। और ज्यादा हम लोग को उनको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग को उनको और डिस्काउंट देना पड़ेगा तो वो भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन उससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हम लोग उनको अगर और डिस्काउंट देंगे तो वो और हमारे पास से परचेस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब हम लोग कस्टमर रिटेंशन करते हैं उससे कस्टमर को ज्यादा एक्सटेंसिवली हम लोग को एजुकेट नहीं करना पड़ता है, मतलब प्रमोशन करके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। प्लस उनको हम लोग को एडिशनल डिस्काउंट्स वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। और इवन हम लोग ने उनको एडिशनल डिस्काउंट्स दे भी दिए तो भी उससे हमारा सेल्स के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाला और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाला है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम। नाउ स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब क्या है कि हमारा जो रेवेन्यू है कंटिन्यू रहने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि कस्टमर हमारे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन किए हुए है,
रिपीटेडली वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, इससे हमारा रेवेन्यू जो है कहीं पे भी हिंडर नहीं होने वाला है, या कहीं पे भी हमारे रेवेन्यू जो है उसके ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला है। हमारा रेवेन्यू जो कंटिन्यू जनरेट होते रहने वाला है। उसके बाद में फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, जब हमारे कस्टमर्स हमारे साथ रिटेन रहते हैं, वो हमको काफी अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। क्योंकि जो कस्टमर हमारे पास लॉन्ग टर्म से है, उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है, वो हमको बहुत अच्छा फीडबैक दे सकते हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि सपोज एक कस्टमर ने एक बार मेरे पास से प्रोडक्ट परचेस किया और उसने मुझे फीडबैक दिया, सो वो फीडबैक शायद तक इतना ज्यादा मेरे लिए सुटेबल नहीं होगा, बिकॉज वंस ओनली दैट कस्टमर हैज परचेज दैट प्रोडक्ट फ्रॉम मी। लेकिन कोई कस्टमर है जो मेरा रिटेन कस्टमर है, काफी लंबे समय से वो मेरा कस्टमर है, वो मुझे जो फीडबैक देगा दैट विल बी मोर वैल्यूएबल। और उसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे प्रोडक्ट के अंदर और मेरे बिजनेसेस के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। सो कस्टमर का फीडबैक मिलने में और प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करने में भी आपको कस्टमर रिटेंशन काफी जरूरी होता है। देन रिड्यूस एट्रिशन रेट। एट्रिशन का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स कम होते जाना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर रिटेंशन की वजह से आपके कस्टमर्स का जो नंबर कम हो रहा है वो नहीं होगा यहाँ। मतलब आपके जो कस्टमर्स है वो आपके पास ही रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई रिटेंशन रेट मींस लोअर कस्टमर एट्रिशन। लोअर एट्रिशन रिड्यूसेस द नीड फॉर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस द लॉस कस्टमर। मतलब मेरे अगर 50 कस्टमर चले गए तो अभी दूसरे नए 50 कस्टमर मुझे बनाना पड़ेगा, तो वो मेरा यहाँ पे जो हेड है वो कम हो जाएगा, वो मेरी जो नीड है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मीन्स आप कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहोगे जब आप कस्टमर्स को रिटेन करके रखोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिटेंशन क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इट इज मोर चैलेंजिंग फॉर द कॉम्पिटिटर टू ल्योर। ल्योर का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स को फुसला के अपने पास लेके जाना। तो जब आप लोग कस्टमर रिटेंशन करोगे, उससे कॉम्पिटिटर जो है वो कस्टमर को किसी भी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपके कस्टमर जो आपसे सेटिस्फाइड और आपसे लॉयल है। सो यहाँ पे हमेशा आप कॉम्पिटिटर के आगे रहोगे। कॉम्पिटिटर कभी भी आपके कस्टमर्स को आपके पास से ल्योर करके आपके पास से दूर नहीं लेके जाए। सो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं कस्टमर रिटेंशन के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव कस्टमर रिटेंशन। मतलब हम लोग कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले पर्सनलाइज कम्युनिकेशन। ना पर्सनलाइज कम्युनिकेशन मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोग कस्टमर्स का डेटा जो होता है उसको यूज करते हैं, और वो डेटा को यूज करके हमको पता चलता है मेरे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी कस्टमर का डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी जब ये चैप्टर को मैंने इंट्रोड्यूस किया था तभी बताया था। आप लोग किसी भी शॉप में जाते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो वो आपके पास से क्या करते हैं, आपका फोन नंबर लेते हैं, प्लस उनके पास आपका सारे डिटेल्स होते हैं, आपका नाम होता है, या फिर आप लोग का एड्रेस वगैरह होता है, तो उनको पता चलता है कि पर्टिकुलर कस्टमर को क्या चाहिए। क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री देखते हैं कि आपने क्या क्या चीजें ऑर्डर करते हो। तो उससे क्या होता है कि उनको हमारी रिक्वायरमेंट पता चलती है। वो रिक्वायरमेंट पता चलने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, हमको पर्सनलाइज ईमेल्स करते हैं। पर्सनलाइज ईमेल्स किस बारे में, तो यहाँ पे वो हम लोग को बताते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, अगर उनके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर शॉप में से मैं हमेशा शॉपिंग करता हूँ ग्रोसरी की। अभी उनको पता चल गया है कि मैं ग्रोसरी परचेज करता हूँ, तो वो मुझे क्या करेंगे, ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करेंगे अगर ग्रोसरी के ऊपर कोई ऑफर होगा तो, या कोई नया अगर ब्रांड ग्रोसरी में अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके बारे में मुझे पर्सनलाइज ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। सो ये पर्सनलाइज कम्युनिकेशन हो गया। मतलब आप लोग कस्टमर को ईमेल कर रहे हो, एसएमएस कर रहे हो और उनको इन्फॉर्म कर रहे हो उनकी जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल होने के बारे में। फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अमेजोन पे वगैरह शॉपिंग करते हैं या डीमार्ट रेडी के ऊपर हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो नीचे आप लोग देखते हो कि आपको कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आते हैं। मतलब वो हमारे डेटा से उनको पता चलता है कि हम लोग किस टाइप का प्रोडक्ट परचेस करते हैं, और वो रिकमेंडेशन वहां पे आता है। काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज आप डीमार्ट से या फिर दूसरे किसी वेबसाइट से अगर ग्रोसरी परचेस कर रहे हो, कुछ चीजें आप लोग भूल जाते हो परचेस करने के लिए, लेकिन नीचे रिकमेंडेशन में आता है कि आप लोग ये प्रोडक्ट भी परचेस करना चाहते हो क्या। सो ये भी क्या हो गया, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन हो गया। कंपनी मुझे प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रही है कि ये प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो करके। और इसमें और क्या कर सकते हैं पर्सनलाइज कम्युनिकेशन में, सो टारगेटेड प्रमोशन। टारगेटेड प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि कस्टमर्स को ध्यान में रखे उसके हिसाब से हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे कुछ कस्टमर्स होते हैं उनको डिस्काउंट्स काफी अच्छे लगते हैं, कुछ कस्टमर्स जो होते हैं उन लोगों को अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट्स काफी अच्छे लगते हैं, कुछ कस्टमर्स को 1+1 ऑफर अच्छे लगते हैं। तो ये हम लोग क्या करें, टारगेटेड प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब जिस कस्टमर को जो प्रमोशन अच्छा लग रहा है वो प्रमोशन के थ्रू हम लोग उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। सो इस तरीके से हम लोग कस्टमर के साथ पर्सनलाइज कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जहां पे हम लोग उनको पर्सनलाइज ईमेल्स भेज रहे हैं,
हम लोग उनको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दे रहे हैं, प्लस हम लोग यहाँ पे उन लोगों को टारगेटेड प्रमोशंस कर रहे हैं। इससे क्या हो जाता है कि हमारा कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्टअप होता है और कस्टमर रिटेंशन में हेल्प हो जाता है। Then it is written personalization makes customer feel valued and understood, which increase their likelihood to ऑफ स्टेइंग लॉयल टू द ब्रांड। मतलब क्या, जितना हम लोग कस्टमर को पर्सनलाइजेशन करेंगे उतना कस्टमर्स को ऐसे वैल्यूड फील होता है कि मुझे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट डिजाइन करके दिया जा रहा है और मुझे समझा जा रहा है। और उससे फिर कस्टमर हमारे साथ लॉयल रहने में हेल्प होता है। मतलब कस्टमर रिटेंशन के लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम लोग को पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करना है। कस्टमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को हमको पर्सनल, मतलब इंडिविजुअल कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग को वहां पे फुलफिल करनी है, उससे कस्टमर रिटेंशन हो सकता है। दूसरा है एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस मतलब क्या, कि हम लोग को कुछ कस्टमर्स के लिए यूनिक सर्विसेज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना। यूनिक सर्विसेज में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस मीन्स ऑफरिंग क्विक, फ्रेंडली एंड इफेक्टिव सपोर्ट टू एड्रेस कस्टमर इश्यूज एंड इंक्वायरीज। मतलब हमको क्या करना है कि कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं हम लोग, वो काफी क्विक होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए। फ्रेंडली मतलब क्या, कस्टमर शुड नॉट फाइंड डिफिकल्टीज ये इन यूजिंग दैट प्रोडक्ट और यूजिंग दैट सर्विसेज और ऑप्टिंग दैट सर्विसेज। और इफेक्टिव होना चाहिए। आगे लिखा है दिस इंक्लूड्स हैविंग वेल ट्रेन्ड स्टाफ हु कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स efficiently and ensuring that customer interactions are pleasant। मतलब इसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को एक्सेप्शनल सर्विसेज देने के लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत हो। बिकॉज हम लोग कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, अगर हमारे स्टाफ अगर सपोज उतने वेल इक्विप्ड नहीं होगा तो कस्टमर को अच्छी सर्विस या एक्सेप्शनल सर्विस देना पॉसिबल होगा नहीं। गुड कस्टमर सर्विस बिल्ड ट्रस्ट, इंप्रूव सेटिस्फेक्शन एंड एनकरेजेस रिपीट बिजनेसेस। तो इस तरीके से दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी क्या हो सकती है कस्टमर रिटेंशन के लिए, कि हम लोग को कस्टमर को यूनिक या एक्सेप्शनल सर्विसेज देना जरूरी है जो कॉम्पिटिटर्स नहीं दे पा रहे हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम्स, लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब क्या, जो हमारे लॉयल कस्टमर्स है उनको हमको रिवॉर्ड करना है। क्योंकि लॉयल कस्टमर्स को हम लोग रिवॉर्ड नहीं करेंगे देन दे विल फील दैट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, सो दे मे लीव अस एंड दे विल गो टू द कॉम्पिटिटर्स, सो हमारे लिए लॉस होगा। तो हमको क्या करना है, जो लॉयल कस्टमर्स है जो हमारे पास से रिपीटेडली प्रोडक्ट को परचेस करे प्लस हमारे बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कर रहे हैं, तो उनको हमको क्या करना चाहिए, कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। तो उसमें देखो क्या लिखा है, लॉयल्टी प्रोग्राम रिवॉर्ड्स customers for their repeat businesses with incentives such as discount, पॉइंट्स दैट कैन बी रिडीम फॉर द प्रोडक्ट और एक्सक्लूसिव ऑफर। मतलब जो हमारे लॉयल कस्टमर्स है उनको हम लोगों को रिटेन करने के लिए उनको डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे जिनको वो लोग रिडीम कर सकते हैं और कुछ ऑफर्स देने पड़ेंगे। These programs are designed to increase customer retention by making customers feel appreciated and motivated to continue shopping with the brand। मतलब क्या होता है, इस सब प्रोग्राम्स की वजह से, ये सारे लॉयल्टी प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया उसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर्स का रिटेंशन जो है बढ़ने में हेल्प होगा, जिससे कस्टमर अप्रिशिएटेड फील करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, दे विल बी मोटिवेटेड और वो लोग हमारे पास से ही प्रोडक्ट को परचेस करेंगे या हमारे साथ ही वो रहेंगे हमेशा। रेगुलर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब एक तरीके का क्या होता है, अटैचमेंट करना। तो यहाँ पे हम लोग कस्टमर्स को हमेशा एंगेज करके रख सकते हैं, अटैच रख सकते हैं। कैसे, कीपिंग इन टच विद द कस्टमर्स थ्रू रेगुलर कम्युनिकेशन। अभी कैसे हम लोग कस्टमर के साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं या रेगुलरली हम लोग उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, तो हम लोग उनको न्यूज लेटर्स भेज सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी ईमेल आईडी में बहुत सारे न्यूज लेटर्स आते हैं उनकी कंपनीज के। सो उससे क्या होता है कि बार बार कंपनी आपके न्यूज लेटर्स को देख रही है, उससे कंपनी की जो इमेज है वो आपके माइंड में बनेगी और कहीं ना कहीं पे आप कंपनी के साथ कंटिन्यू रहोगे। देन सोशल मीडिया अपडेट्स वगैरह हम लोग उनको प्रोवाइड करते रहेंगे, उससे भी कस्टमर का एंगेजमेंट हमारे साथ बढ़ सकता है। और पर्सनलाइज मैसेजेस जिसके बारे में ऊपर मैंने आपको बताया, ये सब की वजह से क्या होगा देखो, इट हेल्प्स मेंटेन अ कनेक्शन विद देम। मतलब अगर हम लोग कस्टमर को न्यूज लेटर्स भेजेंगे, सोशल मीडिया अपडेट्स देंगे, पर्सनलाइज मैसेजेस उनके ईमेल या फोन पे देंगे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर के साथ हमारा कनेक्शन मेंटेन रहेगा। रेगुलर एंगेजमेंट कीप्स द ब्रांड टॉप ऑफ द माइंड एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। मतलब जितना हम लोग रेगुलर एंगेजमेंट करते रहेंगे कस्टमर के साथ, उतना हमारा ब्रांड जो है टॉप ऑफ माइंड चला जाएगा। देखो आजकल सिर्फ ब्रांड इमेज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप ऑफ माइंड ब्रांड इमेज होना चाहिए। मतलब कि जितने भी कस्टमर के माइंड में ब्रांड्स है उसमें आपका नाम टॉप में होना चाहिए। जैसे नूडल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो नूडल्स में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन सबसे टॉप में कौन होता है, मैगी होता है। या दूसरे प्रोडक्ट्स की अगर आप लोग बात करोगे तो देर आर मेनी कंपनीज सेलिंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन आपके कंपनी का नाम अगर टॉप में होगा तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो आप लोग जितना कस्टमर के साथ रेगुलर एंगेजमेंट करोगे
ये न्यूज लेटर्स वगैरह के थ्रू उतना आपके ब्रांड का टॉप ऑफ माइंड में कस्टमर के इमेज बना रहेगा। एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप मेकिंग इट मोर लाइकली टू दैट द कस्टमर्स विल कंटिन्यू टू चूज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और इससे फिर क्या होगा कि कस्टमर हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते रहेंगे। देन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर को हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करना है। सो यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज फंडामेंटल to customer retention. When customers are satisfied with the quality of what is offered, they are most likely to remain the loyal. मतलब अगर कस्टमर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी से काफी हैप्पी है तो वो उनके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे। मीटिंग और एग्जिटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंश्योर दे कीप कमिंग बैक एंड आर लेस लाइकली टू स्विच टू द कॉम्पिटिटर। मैंने जब आप लोगों को कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया था, वहां पे मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, मतलब फुलफिल करना है। और जितना हो सके उससे ज्यादा कस्टमर को ऑफर करने की कोशिश करो। मैंने आपको वहां पे एग्जांपल भी दिया था। कस्टमर जब रेस्टोरेंट में जाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको क्या चाहिए, उस जो फूड ऑर्डर किया है उसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री मिलना चाहिए। अगर आपने ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा किया या कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा किया तो उससे क्या होगा, कस्टमर जो है वो हमारा हैप्पी हो जाएगा या सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन अगर सपोज हमने उनको कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ एक पेस्ट्री भी दे दी तो उससे क्या हो जाएगा, कस्टमर को उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मिल रहा है। सो हम लोग को यहाँ पे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से उनसे ज्यादा देना है या एटलीस्ट उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है, जिससे कस्टमर्स बार बार हमारे पास आएंगे और हमारे कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे नहीं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि हम लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू कस्टमर रिटेंशन कर सकते हैं। देन फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट मतलब हम लोग ने ये ऊपर भी पॉइंट देखा हुआ है कि हम लोग को कस्टमर के पास से फीडबैक लेना है। कस्टमर्स ने जो फीडबैक दिया उसके हिसाब से हम लोग को प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करनी है। जिससे क्या होगा, कस्टमर को ऐसे फील होगा कि कंपनी मेरे से फीडबैक ले रही है, मतलब एक तरीके से कंपनी मुझे वैल्यू दे रही है। और उससे फिर क्या होगा, कस्टमर जो है वो लॉयल रहेंगे और वो हमेशा हमारे साथ रिटेन रहेंगे। तो इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है एक्टिवली सीकिंग फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर थ्रू सर्वे रिव्यूज एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। मतलब हमको टाइम टू टाइम कस्टमर का फीडबैक लेना है सर्वे के थ्रू, मतलब क्वेश्चनर के थ्रू हम लोग उनसे फीडबैक ले सकते हैं या उनके रिव्यूज देख सकते हैं हम लोग ऑनलाइन वगैरह जो रिव्यूज दिए जाते हैं वो। और या फिर हम लोग डायरेक्टली कस्टमर से फेस टू फेस वगैरह हम लोग यहाँ पे फीडबैक ले सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग को कस्टमर के नीड और प्रेफरेंसेस पता चलेंगे। सो बेसिकली फीडबैक से हमको कस्टमर के नीड और प्रेफरेंसेस पता चलते हैं। एक्टिंग ऑन दिस फीडबैक, नाउ एक्टिंग ऑन दिस फीडबैक मतलब क्या, कस्टमर ने जो फीडबैक दिया है उसके ऊपर हम लोग को सीरियसली सोचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर बोल रहे हैं कि हमारा प्राइस ज्यादा है और एवरी कस्टमर इज सेइंग दैट, सो उसमें उसका मतलब क्या है कि हमको इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज एक्टिंग ऑन दिस फीडबैक। टू मेक इम्प्रूवमेंट शोज दैट देयर ओपिनियंस आर वैल्यूड एंड कैन लीड टू द एनहांसमेंट दैट बेटर मीट देयर एक्सपेक्टेशन। मतलब इससे कस्टमर्स को क्या होगा, ऐसा लगेगा कि मेरे ओपिनियन को वैल्यू किया जा रहा है, कंपनी मुझे सुन रही है और उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जा रहा है, जिससे कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव ऑफर एंड डिस्काउंट्स। मतलब आप क्या करो, यहाँ पे कस्टमर्स के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स लाओ, डिस्काउंट्स वगैरह लाओ, जिससे भी क्या होगा, हमारे कस्टमर जो है हमारे पास रिटेन रहेंगे। आप अगर कस्टमर को प्लेन सर्विसेज दे रहे हो, उसमें कोई ऑफर नहीं है, डिस्काउंट्स नहीं है, तो उससे फिर कस्टमर हमारे पास रिटेन रहेंगे नहीं। कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स हम लोग को कस्टमर्स को देना पड़ेगा ताकि वो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। सो यहाँ पे लिखा है ऑफरिंग स्पेशल डील्स और डिस्काउंट्स एक्सक्लूसिवली टू द रिटर्निंग कस्टमर्स एड अ सेंस ऑफ वैल्यू एंड अप्रिसिएशन। मतलब कोई कस्टमर अगर हमारे पास रिटर्न आया है, मतलब पहले वो कहीं और चला गया था, किसी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेस कर रहा था, अभी वापस से हमारे पास आया, तो उससे क्या होगा, एक कस्टमर को वैल्यू फील होगा, अप्रिसिएशन लगेगा। These exclusive offers create an incentive for the customers to continue doing the business। इससे क्या होगा कि कस्टमर्स को ऐसा लगेगा कि हमको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं तो हम लोग को इस बिजनेस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, एज दे फील दे आर रिसीव्ड स्पेशल ट्रीटमेंट दैट अदर्स डू नॉट। क्योंकि देखो कस्टमर अभी कॉम्पिटिटर के पास जाके आया है, अगर हम लोग उन लोगों को एक्सक्लूसिव ऑफर्स डिस्काउंट्स इंसेंटिव वगैरह देंगे तो उनको क्या लगेगा कि दूसरे जगह पे मुझे ये ऑफर नहीं मिला था लेकिन यहाँ पे मुझे ऑफर मिल रही है। तो उससे क्या होगा, कस्टमर अभी वापस से किसी और कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे नहीं। देन कस्टमर एजुकेशन। अभी कस्टमर एजुकेशन मतलब क्या, हम लोग को कस्टमर को प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसके बारे में एजुकेशन देना जरूरी है। अभी इसमें क्या होता है पता है, हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स है लेकिन कस्टमर्स कुछ ही फीचर्स को यूज कर पा रहे हैं बिकॉज उनको सारे फीचर्स के बारे में पता ही नहीं है। जैसे हमने वॉशिंग मशीन परचेज किया, अभी वॉशिंग मशीन का सिर्फ कपड़े कैसे
वॉश करने हैं, उसके कुछ बेसिक फीचर्स भी हम लोग को पता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स को कुछ गाइड्स वगैरह देंगे या कुछ ट्यूटोरियल्स देंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर और प्रोडक्ट के मैक्सिमम फीचर्स को यूज कर पाएगा और उससे कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। काफी बार क्या होता है कि हमने बहुत हाई लेवल का मशीनरी परचेज किया है या कोई इक्विपमेंट परचेज किया हुआ है, लेकिन हमको उसको यूज ही करने नहीं आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमको ऐसे लगेगा, अरे मैंने इतना पैसा खर्चा किया और उसमें से मेरे को सिर्फ बेसिक चीजें ही ऑपरेट करने को हो रही है। तो उससे फिर कस्टमर्स क्या होगा, उनको ऐसे लगेगा हमारा पैसा जो वेस्ट हुआ है, और फिर कस्टमर नेक्स्ट टाइम शायद तक हमारे पास से प्रोडक्ट नहीं परचेज करे। सो कंपनी ने क्या करना चाहिए, कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है, गाइड्स, ट्यूटोरियल एंड ट्रेनिंग helps customers to understand and get most of the product and services। मतलब जितना आप लोग उन लोगों को ये गाइड्स वगैरह प्रोवाइड करोगे, ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उतना कस्टमर्स क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को बेस्ट तरीके से यूज कर पाएंगे, उसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। Educated customers are more likely to use the product effectively and remain satisfied as they have knowledge needed to fully appreciate what is offered। मतलब कि जो कस्टमर एजुकेटेड रहते हैं, मतलब आपने उनको हर एक जानकारी दी हुई है, उससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर पाएंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। और वो लोग फिर क्या होंगे, यहाँ पे अप्रिशिएट फील करेंगे, और उससे भी क्या होगा, हमारा कस्टमर रिटेंशन बढ़ने में हेल्प होगा। देन बिल्ड कम्युनिटी। बिल्ड कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, आजकल आप लोगों को पता है सोशल मीडिया पे कम्युनिटीज बनाई जाती है, जैसे फेसबुक वगैरह है, तो वहां पे आप लोग कस्टमर्स की एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। उससे भी क्या होगा, कस्टमर जो है वो हमेशा हमारे साथ एंगेज रहेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और उससे हमारा कस्टमर रिटेंशन बढ़ने में हेल्प हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, creating a sense of community around the brand involve fostering interactions among the customer through forum, social media groups और events। मतलब जो भी सोशल मीडिया वगैरह होता है उसके ऊपर हम लोग को कस्टमर की कम्युनिटी पेज वगैरह बनाना चाहिए, कुछ इवेंट्स वगैरह हम लोग को ऑर्गेनाइज करने चाहिए, कस्टमर्स के लिए एक फोरम वगैरह अवेलेबल करके देना चाहिए जहाँ पे कस्टमर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कैन एनहांस कस्टमर लॉयल्टी बाय क्रिएटिंग सोशल नेटवर्क टू द ब्रांड। मतलब इससे क्या होगा कि हमारे कस्टमर जो हमसे लॉयल रहेंगे, अलाउिंग कस्टमर्स टू एंगेज विद वन अनदर एंड विद द ब्रांड इन द मीनिंगफुल वे। मतलब इससे क्या होगा, कस्टमर एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, प्लस उनको ब्रांड के बारे में भी हम लोग जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि हमने एक कम्युनिटी, सपोज हमने एक कम्युनिटी पेज बनाया, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हमारे कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में कस्टमर को जानकारी देते रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर यहाँ पे एक दूसरे के साथ भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, जैसे कि एक कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो वहां पे पोस्ट करेगा, फिर दूसरा भी अपना पॉजिटिव मैसेज जो है पोस्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि कस्टमर के माइंड में एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा और वो हमारे बिजनेस के साथ बने रहेंगे। एंड द लास्ट वन इज मॉनिटर एंड एनालाइज। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कस्टमर का डेटा कलेक्ट करना है। किसके बारे में, तो कस्टमर का बिहेवियर क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। इसके वजह से क्या होगा कि हम लोग को पता चलेगा कि कस्टमर की नीड्स क्या है और उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे हम लोग को पता चलेगा कस्टमर के नीड्स क्या है और उनको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। सो मॉनिटर करना, किस चीज को मॉनिटर करना, तो मैंने आपको बताया कंज्यूमर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। अभी डेटा एनालिटिक्स मतलब मैंने आपको बोला हम लोग ने कस्टमर का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, उनका नाम हो, फोन नंबर हो, एड्रेस हो या ईमेल एड्रेस हो, ये सब हमने डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे टू ट्रैक कस्टमर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड सेटिस्फेक्शन। मतलब ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया और एनालाइज किया उससे हमको कस्टमर का बिहेवियर पता चलेगा, प्रेफरेंस और सेटिस्फेक्शन पता चलेगा। प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू व्हाट ड्राइव्स कस्टमर रिटेंशन। इससे क्या होगा कि हम लोग को पता चलेगा कि कैसे हम लोग कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चल सकता है, बिकॉज आपको कस्टमर की हर एक चीज पता चल रही है, वैसा आप प्रोडक्ट बना के उनको दे सकते हो। Regularly analyzing this data helps to identify trend, understand customer needs, and make informed decision to improve the offering and retention strategy। मतलब ये जो डेटा हम लोग कस्टमर का कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज करने की वजह से क्या होगा कि हम लोग को ट्रेंड पता चलेगा कि कस्टमर का ट्रेंड जो है बाइंग बिहेवियर का वो कैसे चेंज हो रहा है, कस्टमर की नीड पता चलेगी, और हम लोग उसके हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे कि क्या हम लोग को कस्टमर को ऑफर करना है और कैसे उनको रिटेन करके रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने कस्टमर रिटेंशन जो उसका कॉन्सेप्ट देखा, एग्जाम्पल देखा, फिर उसके इंपॉर्टेंस हम लोग ने देखे, और फिर बाद में हमने देखा कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए।